साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले ही वीडियो से पता है कि मेरा यह वीडियो आज से गंगा नदी तंत्र पर शुरू हो रहा है। जो दोस्त इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो इसके पहले के वीडियो जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित हैं उनको जाकर देखें, तो उनको ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन उनके गलत बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, आज से हम नया टॉपिक गंगा नदी तंत्र को शुरू करते हैं और इसको उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे हमने ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को पढ़ा था। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपके गंगा नदी तंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जब गंगा नदी तंत्र पर यह वीडियो खत्म होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के गंगा नदी तंत्र के पहले वीडियो को। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए कि गंगा नदी अपवाह तंत्र की स्थिति क्या है। उसको आप सबसे पहले देखिए कि भारत में कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो भारत के मैप को पहले देख लिया जाए और फिर दोस्तों वहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर गंगा नदी तंत्र कहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जैसे देखिए, मैं ये भारत के मैप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भारत का मैप बन गया है। दोस्तों, इस मैप में गंगा नदी अपवाह तंत्र को देखने में हम पहले ये देखते हैं कि आखिर गंगा नदी जो आपको देखने को मिल रही है यह कई नदियों से मिलकर इसका अपवाह तंत्र गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ता है। कहाँ से दोस्तों? देवप्रयाग से। देवप्रयाग के पहले की स्थिति को आपको समझना बहुत ही जरूरी है और वहां से कई प्रकार से क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं। तो गंगा कहां से शुरू होती है, गंगा नाम कहां से शुरू होता है, उसके पहले क्या स्थिति है दोस्तों, उसको आप जरा देखने की कोशिश कीजिए और पूरे की पूरा यह स्थित आपको भारत के उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं भारत के उत्तराखंड राज्य की तरफ। दोस्तों, आप भारत के मैप में देखिए कि ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर ये दोस्तों आपका है उत्तराखंड राज्य। ये उत्तराखंड राज्य है। ध्यान से देखिए, भारत के मैप में पूरी की पूरी कहानी यहीं से दोस्तों शुरू होती है। जो आप गंगा नदी को देख रहे हैं, भारत की सबसे पवित्र नदी में गिनी जाती है। कई पौराणिक कथाओं से यह प्रेरित है, मौजूद है। अब इस उत्तराखंड को दोस्तों हम देखते हैं अलग से बड़े में और वहीं पर हम देखेंगे कि गंगा नदी अपवाह तंत्र कैसे आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए ये उत्तराखंड का मैप मैं बना रहा हूं। ये मोटे तौर से अगर आपको देखा जाए तो ये दोस्तों ये दोस्तों ये जो मैं आपको यहां दिखा रखा था, ये बड़े में उत्तराखंड यहां है। ये उत्तराखंड राज्य है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ये है उत्तराखंड, जो कि दोस्तों पहले ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था, बाद में ये अलग राज्य के रूप में आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड में दोस्तों 3 जिले को हम देखेंगे। ये जो आपका हिस्सा है ये दोस्तों आपका है उत्तरकाशी जिला। पूरी बातें 3 जिले से स्टार्ट होंगी उत्तराखंड के। उत्तरकाशी, यहां पर दोस्तों ये जिला आप मानिए ये आपका है रुद्रप्रयाग।
रुद्रप्रयाग। और दोस्तों ये यहां पर ये जिला आपको देखने को मिला है चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट, 3 जिलों में पूरी बातें शुरू हो रही है दोस्तों। यहां से दोस्तों जो उत्तरकाशी है, मान लीजिए दोस्तों ये पहाड़ी है उत्तरकाशी, यहीं पर मौजूद है गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, यहां से नदी चलती है भागीरथी और यहां पर है टिहरी जगह पर। आप मान लीजिए यहां पर आई, यहां आगे आप देखें, यहां ये हिस्सा आपका रुद्रप्रयाग है। यहां से दोस्तों एक नदी चली और यहां पर आगे बढ़ी। चमोली में दोस्तों यहां से एक नदी चली अलकनंदा, अलकनंदा, और ये आकर ये एरिया आपका है विष्णुप्रयाग। वहां पर यह नदी, ये आपकी है जो आपकी नदी चल रही है, यह हिस्सा रुद्रप्रयाग का। और यहां से आपको नदी जो दिखाई दे रही है चलते हुए, वह नदी है मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग, वहां से मंदाकिनी नदी चल रही है। आप ध्यान से देखिए, उस जिले से, चमोली से जिले में से आ रही है आपकी अलकनंदा और उत्तरकाशी से आपका आ रही है भागीरथी। और दोस्तों ये मान लीजिए यहां पर मिल जा रही है। तो 3 नदियां, ध्यान से देखिए दोस्तों, आपने 3 नदियों के बारे में देखना स्टार्ट किया। भागीरथी और जिला आप देख रहे हैं उत्तरकाशी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आप देख रहे हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। जिला आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग। और तीसरी नदी आप देख रहे हैं अलकनंदा, अलकनंदा। और दोस्तों जिला चमोली। ठीक है दोस्तों, 3 नदियां आप देखिए। और ये पूरा का पूरा कहां दोस्तों? उत्तराखंड, राज्य उत्तराखंड, भारत। ठीक, इन 3 नदियों को ध्यान से, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा। सिचुएशन आप देख लीजिए, उत्तरकाशी में कहां पर ये है, ये रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी, चमोली, अलकनंदा। इस मैप को आप ध्यान से देखिए। अब इसी हिस्से को मैं अलग से आपको दिखाना शुरू करूंगा। इस स्ट्रक्चर को बनाने का मेरा कारण मात्र इतना है कि आपको भारत में उत्तराखंड कहां है और ये उत्तराखंड बड़े रूप में आपको कैसे राज्य दिखाई दे रहा है, और वहां पर भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा किस पोजीशन में दिख रही है, आप यहां से मात्र इसको समझें दोस्तों। अब इसी चीज को हम अलग से दिखाना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और गंगा नदी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दोस्तों, ये पहाड़ी है और यहां पर ग्लेशियर है दोस्तों। ठीक है, ये जो पहाड़ी है और ये ग्लेशियर, ये क्या है दोस्तों? इसको आप गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सी दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर पहाड़ी। अब देखते हैं दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर पर, हिमानी पर, हिमाद्री पर कहा? गौमुख, गौमुख जगह है। ठीक है दोस्तों,
वहां से नदी आपकी चलना शुरू करती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये नदी आपकी मान लीजिए ऐसे से निकल रही है, ये आई, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो नदी है, ये नदी ये आपकी है भागीरथी नदी। दोस्तों कौन सी है? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी में आपने देखा क्या? ग्लेशियर कौन सा है? आप देख रहे हैं ग्लेशियर गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, जिला आप कौन सा देख रहे हैं? ध्यान से देखते चलिए। जिला आपका ये दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, राज्य आप क्या देख रहे हैं? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, ग्लेशियर गंगोत्री, जिला उत्तरकाशी, राज्य उत्तराखंड, नदी कौन सी निकली वहां से? भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ध्यान से। ये देखिए यहां पर ध्यान से, ये एक पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये पहाड़ी है। ठीक है, और ये ग्लेशियर है पहाड़ी पर। ये जो ग्लेशियर है दोस्तों, ये ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का नाम है चौड़ाबाड़ी। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, ये चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है। और ये जो आपको जगह यहां पर देखने को मिल रही है, यहां से दोस्तों ये आपका जिला आप देख रहे हैं। जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। ग्लेशियर दोस्तों चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। और दोस्तों इस जगह से नदी आपकी निकल रही है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से। ये नदी यहां आई। इस नदी का नाम है दोस्तों मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, और इस ग्लेशियर के इस हिस्से को आप देखें यहां पर दोस्तों देखेंगे ये जगह दोस्तों, और ये आपका है केदारनाथ। केदारनाथ भगवान शिव का प्राचीनतम शिवलिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ में दोस्तों। और आप सबको पता है कि 16 जून 2013 को बहुत भीषण बाढ़ यहां रात को आई थी, और जिससे हजारों लोग जो है मर गए थे। बहुत बड़ी त्रासदी बताई जाती है, और उस त्रासदी का कारण वहां पर भूस्खलन और भयंकर बारिश कुछ दिनों से हो रही थी, जिसके कारण आपको तबाही देखने को मिली। लेकिन दोस्तों यह प्राचीनतम मंदिर जो है आपका, इसको बहुत ही हल्का नुकसान हुआ था, आंशिक नुकसान हुआ था। यह भी एक जो है ईश्वर की महिमा कही जा सकती है दोस्तों। तो केदारनाथ यही आप देखिए दोस्तों, केदारनाथ के पीछे पहाड़ी आपको देखने को मिल रही है, और उस पहाड़ी पर दोस्तों मौजूद है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। और जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। और दोस्तों यही आप जरा ध्यान से देख लीजिए, इसी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के बगल ही है गांधी सागर। गांधी सागर या गांधी झील या गांधी तालाब कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कि अस्थि ले जाते समय यहां पर गांधी जी की कुछ राख अस्थियों की पड़ी थी, जिसके कारण इसको जगह को गांधी सागर झील भी बोला जाता है। तो आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में गांधी सागर झील या सागर कहां मौजूद है, तो आप कह देंगे चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के बगल में, या आप कह सकते हैं केदारनाथ के पास। तो दोस्तों केदारनाथ से के ऊपर पहाड़ी पर आप देखेंगे वहां पर मौजूद है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, और वहां से मंदाकिनी नदी दोस्तों चलना शुरू करती है नीचे की तरफ। आप यहां समझ गए भागीरथी को, मंदाकिनी को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह हिस्सा यहां मान लीजिए आप,
ये पहाड़ी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम अगर दोस्तों देखें तो है नीलकंठ। नीलकंठ दोस्तों पहाड़ी है नीलकंठ। और दोस्तों जिला है यह आपका चमोली। जिला है दोस्तों चमोली, राज्य उत्तराखंड चल ही रहा है। और दोस्तों यहां पर ये देखिए आप, ये ग्लेशियर मौजूद है और इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर दोस्तों मौजूद है। ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि पहाड़ी पर बहुत चमकती हुई एक चोटी आपको देखने को मिलेगी, वो दोस्तों है नीलकंठ चोटी। नीलकंठ की पहाड़ी उसको बोला जाता है। उसी के दोस्तों देखेंगे पश्चिमी साइड से जो है आपको संतोपंथ ग्लेशियर देखने को मिलता है और वहां से दोस्तों नदी चलना शुरू करती है। मालवीय सतोपंथ ग्लेशियर है और यह नदी दोस्तों है अलकनंदा नदी। दोस्तों ये नदी है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा दोस्तों नदी चलती है और ये जगह आपका है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ दोस्तों आपकी जगह है। तो बद्रीनाथ पहाड़, बद्रीनाथ ऐसे है और बद्रीनाथ के जस्ट पीछे आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी और वहां पर चमकती हुई पहाड़ी आपको दिखाई देगी, वो दोस्तों है नीलकंठ पहाड़ी है। और वहीं पर दोस्तों मौजूद है सतोपंथ ग्लेशियर। वहां से दोस्तों ग्लेशियर से नदी चलना शुरू करती है अलकनंदा नदी और स्थान दोस्तों देखते हैं बद्रीनाथ है। और अलकनंदा नदी दोस्तों नीचे की तरफ चलना शुरू करती है। आप देखें जगह है कहां से, बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंथ ग्लेशियर से। और ये दोनों दोस्तों, ये दोनों नदियां आप यहां से देख रहे हैं, मंदाकिनी आ रही है और यह मंदाकिनी नदी दोस्तों आकर ये जो एरिया है, ये जो जगह है दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में आकर दोस्तों मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी मंदाकिनी नदी। दोस्तों मंदाकिनी नदी आप देख रहे हैं, देखिए मैंने आपको बता रखा था कि नदी का बहाव जैसे होगा, आपको ब्रह्मपुत्र में आपने बताया था कि बहाव देखिए ऐसे है और नदी कहां से मिल रही है, इधर इस साइड से। तो आप देख रहे हैं कि दाएं साइड से मंदाकिनी नदी जो है दोस्तों अलकनंदा से आकर मिलती है, जो कि अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहां पर मिलती है दोस्तों, आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग में आकर यह अलकनंदा से मिलती है। कौन सी, मंदाकिनी नदी दोस्तों। अब यह अलकनंदा आगे बढ़ती है दोस्तों और यह स्थान मान लीजिए आपका है देवप्रयाग। देवप्रयाग जगह है दोस्तों, देवप्रयाग जगह है और यहां से नदी चलती चली आ रही, आप देख रहे हैं भागीरथी, और यह अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है दोस्तों देवप्रयाग जगह पर। और यहां से जब यह आगे नदी बढ़ती है तो यह कहलाती है गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को देखिए और समझिए, आपको बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर से बात को बहुत ध्यान से समझिए। भागीरथी नदी, ठीक है दोस्तों, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, तीन नदियों की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं भागीरथी नदी को। ठीक है दोस्तों, पूरी की पूरी इन नदियों की स्थिति कहां आपको, भारत के उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों भागीरथी जो नदी है, भारत उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में दोस्तों मौजूद है गंगोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर में मौजूद है गौमुख। वहां से जो है दोस्तों भागीरथी नदी आपकी निकलती है और यह आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंचती है, देवप्रयाग। आप देखिए दोस्तों ये जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग तक पहुंचती है। इस बात को आप यहीं रोकिए, आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का ही एक जिला है रुद्रप्रयाग
और रुद्रप्रयाग में दोस्तों मौजूद है केदारनाथ शहर, और केदारनाथ शहर के जस्ट पीछे पहाड़ी मौजूद है, बहुत ऊंची सी पहाड़ी, जिसके ऊपर दोस्तों मौजूद है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर आपको बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बना लीजिए। इसी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर में दोस्तों बहुत तेज जो है 2-3 दिन से बारिश बहुत तेज हो रही थी, और वहां ऊंचाई पर दोस्तों क्या हुआ, ये ग्लेशियर क्या है, ये बिल्कुल पिघलने लगा, और वहां से बहुत तेजी से बाढ़ जो है नीचे उतरना स्टार्ट हुई। और आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि 16 जून 2013 की रात को कितना भीषण दोस्तों यहां पर बाढ़ आ गई, जिससे कई हजारों लोग इसके चपेट में आकर जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए दोस्तों। और आपको यही देख रहे हैं कि यहीं पर बगल में मौजूद है गांधी सागर, या इसको कहते हैं चौड़ाबाड़ी झील, जिसका नाम चेंज करके कर दिया है गांधी सागर झील या गांधी सागर तालाब इसी के मौजूद है, क्योंकि दोस्तों यहां पर महात्मा गांधी की कुछ राख बिखर गई थी, जिसके कारण इसका नाम गांधी सागर पड़ गया दोस्तों। तो आप वहां देख रहे हैं कि केदारनाथ के ऊपर ही मौजूद है रुद्रप्रयाग में चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, जहां से मंदाकिनी नदी नीचे की तरफ आना शुरू करती है, और कहां तक पहुंचती है दोस्तों, वो जगह है रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, और निकलती भी कहां है, रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ के मौजूद ऊपर है, कहां से है, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से। कहां तक पहुंची, रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी नदी। अब हम तीसरी नदी अलकनंदा की चर्चा कर रहे हैं। अलकनंदा नदी दोस्तों उत्तराखंड का ही जिला है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आप देखेंगे कि पहाड़ी मौजूद है, जिसकी बहुत ऊंची चोटी है, नीलकंठ चोटी, जो कि चमकती रहती है। नीलकंठ चोटी पर ही आप देखेंगे तो सतोपंथ ग्लेशियर मौजूद है दोस्तों, और उसी सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी चलती है, और आप देख रहे हैं जगह कौन सी है, बद्रीनाथ। वहां से दोस्तों चलना शुरू करती है, नदी है अलकनंदा नदी, और यह आगे बढ़ती है, और रुद्रप्रयाग में इससे आकर यह मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आप देख रहे हैं यह नदी कहां से, दाएं तट से आकर मिल रही है अलकनंदा से। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, और वह जब पहुंचती है देवप्रयाग में, तो यहां से गंगोत्री से जो भागीरथी नदी निकलती रहती है, उससे आकर यह अलकनंदा मिलती है। तो देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां जब मिलती हैं, तो उसके बाद जब इनकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, तो वह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो गंगा नदी कब बनती है दोस्तों, तो देवप्रयाग में गंगा नदी जब जो है भागीरथी और प्लस जो है आप देख रहे हैं कि अलकनंदा नदी जब आकर देवप्रयाग में मिलती है, तो इनकी संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है, तो वह दोस्तों गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों गंगा नदी नाम कहां से आपको देखने को मिल रहा है, देवप्रयाग से। ठीक है दोस्तों, इसके पहले की कंडीशन आप यहां पर बहुत ही ध्यान से देख लीजिए और समझिए। फिर से आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, और आप इसको बार बार पेपर कॉपी कीजिए, पेपर पर बनाइए इसको, इस चीज को आप, और आप इस चीज को समझिए कि भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा की क्या स्थिति है, और किस प्रकार से यह गंगा आगे बढ़ रही नदी दोस्तों। तो आज की क्लास हम इसी पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारी फिर से इन्हीं नदियों पर शुरू होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी अलकनंदा होगी, जिसमें आप देखेंगे आपको विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग जो है देवप्रयाग, आपको उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और यहां पर कौन कौन सी नदियां आकर इससे मिल रही हैं इसको हम देखेंगे, जो कि अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले आज के वीडियो को आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर लें। जिन दोस्तों को समझ में ना आया हो उस वीडियो को दोबारा कई बार देखेंगे तो यह स्थिति बिल्कुल ही उनके क्लियर हो जाएगी दोस्तों। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात गंगा नदी के ही टॉपिक पर फिर से होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।